देहरादून, हरिद्वार, बंबई, कलकत्ता 90% परिवार ऐसे हैं जिनमें लगभग एक बेटा है, एक बेटी एक बेटा है। उनके कारोबार को मैं देखता हूं, कारोबार उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। जब बात आती है कि संतान, अब बोले अरे आचार्य जी बस यही बहुत हैं, दो ही बहुत हैं, लेकिन क्या भरोसा है कि दो ही बहुत हैं और वो रहेंगे? आपने काल को थोड़ा ही जीत रखा है, आप उनके भविष्य के बारे में थोड़ा ही जानते हैं। कई परिवार ऐसे हैं, गाजियाबाद के अंदर एक सज्जन, उनका पुलिस अधिकारी हो, उनका एक बेटा, जवान बेटा 25-26 साल का, शादी लायक था, बात शादी की चल रही थी, मोटरसाइकिल पर जा रहा था, खान पीन में गड़बड़ थी, पुलिस वाले के बच्चे गड़बड़ करते हैं, पैसा वैसा आता है तो गड़बड़ होती है, और डिवाइडर से उसकी टक्कर लगी, इकलौता बेटा वहीं एंड द स्पॉट समाप्त हो गया, खत्म हो गया। पिता आज बैठ करके रोता है कि इतनी संपत्ति अर्जित की थी, इसका वारिस कौन है? उसका कोई वारिस ही नहीं। अब रो रहा है, काश बेटे 2-3 होते तो इतना बड़ा दुख न उठाना पड़ता। आज हमारी संतान मानने को क्यों तैयार नहीं है? बच्चे मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों इनकी बुद्धि पलटी हुई है? क्या इन्हें हो गया है कि धन की तो ये गड्डियां लगाते जा रहे हैं, धन की तो कोई कमी नहीं है, व्यापार बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, धन बढ़ा रहे हैं, सुख के सारे साधन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो सुखों को अर्जित कर रहे हैं इन्हें भोगने वाले कहां हैं? घरों के अंदर 4-5 बच्चे खेला करते थे, 1-2 दुकान पर हैं, व्यापार में हैं, 1-2 आर्य समाज के काम कर रहे हैं, समाजों में भी आनंद उत्साह रहा करता था, घरों में भी चहल पहल रहा करती थी, कि आज हो क्या रहा है हमारे बच्चों को? उसके मूल में कारण यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि जो तुम अर्जित कर रहे हो कल ये सब खो जाएगा, ये सब रहने वाला नहीं है जिसके पीछे भाग रहे हो धन धनान के बाद में। अगर पहले जो संतान हमारी हुआ करती थी, संतान को ही धन माना जाता था। कितने बेटे हैं? 4 लाखियां हैं जी, ये हमारा धन है, ये मेरे, ये सही धन हुआ करता था। हमारी संतान घरों में बेटे बेटियां हुआ करती थी, उनके बीच में रहा करते थे, हंसते बोलते खिलाते हुए रौनक। और आज बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कोठियां हैं, उनमें सन्नाटा बढ़ता पड़ा है। कब क्या हो जाए किसको मालूम है? इसलिए आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति पीड़ा बड़ी जबरदस्त है। जब अपने सार्वदेशिक में बैठते हैं, मां भी ये पीड़ा होती है कि हिंदू समाज बर्बादी की ओर चल पड़ा है, ये नष्ट होगा, बचने वाला नहीं है यदि नहीं सुधरा। इसलिए हर बार ये चिंतन उपदेशक लोग देते हैं कि इन अपने बच्चों को समझाओ, इन्हें अच्छे संस्कार दो, इन्हें बताओ कि वर्जनना धर्म, इस संसार में संतान उत्पन्न करना धर्म है। यदि भगवान ने आपको धन दिया है, व्यापार दिया है, बिजनेस दिया है, इतना सब कुछ दिया है, वो दिया इसीलिए है कि घर में संतान हो, उनकी आवश्यकता के साधन दिए हुए हैं, और तुम आलसी परमार्थी हो रहे हो कि बस जो हमारे पास में एक ही बहुत है, तुम्हें पता है कि वो एक रहेगा, तुम गारंटी दे सकते हो उसकी कि वो एक रहेगा। कल क्या घटना घट जाए, क्या हो जाए, कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारे यहां तो अहमदाबाद में घटना घटी है। हमारे आदरणीय भ्राता हरि भाई जी, बेटा उनका वेद प्रकाश, कितना बड़ा बंगला कितने शान से उसे बनाया गया था। क्या समय, क्या कौन सा परमात्मा की, क्या कौन सा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है कि पूरा बंगला धूं धूं कर करके जला, और उनका पोता ऊपर कमरे के अंदर था। जब बंगले में आग लगी तो सारा कुछ लोप हो गया। वेद प्रकाश जी का इकलौता बेटा, एक बेटा एक बेटी उनके पास में, वो बेटा, इतनी पब्लिक खड़ी हुई है वहां पर, सब देख रहे हैं बंगले को जलते हुए, धुंध कर करके, अंदर पौधा बंद है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई अपने प्राणों को संकट में डालने वाला नहीं है। और वो बच्चा इस संसार से चला गया, जवान हट्टा कट्टा बच्चा, 24 साल के लगभग उसकी आयु थी। आर्य समाज सैदपुर बोगा में जब हम रविवार को सब आते थे, प्रसाद आदि वितरण करता था, बड़ा सेवादार था। क्या सोचा था किसी ने? विचारा था कि ऐसा हो सकता है, एक पला पला जवान बच्चा हमारे बीच से चला जाएगा।
उसकी पीड़ा को कौन अनुभव कर सकता, बाबा या पिता अनुभव कर सकते हैं। इसलिए माताओं, आदरणीय पुरुषों, अपने घरों के अंदर अपने इन बच्चों को समझाओ, इन्हें समझाओ कि तुम मत पालो इन बच्चों को, इन बच्चों को हम ही पाल करके जवान कर करके बड़ा कर करके तुम्हें सौंप देंगे। तुम अपने बिजनेस करो, तुम अपने व्यापार करो, तुम अपनी नौकरी करो। और जब ये बच्चे, मैंने अनुभव किया खुद भी, मेरे बाद में भी 2 पोते हैं, तो बेटे को तो बहू को तो पता भी नहीं लगा। और जब से उनका जन्म हुआ है तब से लेकर के आज की डेट तक जब हम कभी घर चले जाते हैं तो पोते भी मेरे पास ही हैं। मैंने कहा, देख बेटा, इन्हें कोई भी रिक्शा में नहीं भेजना, किसी बस में नहीं भेजना, ये हमारा असली मूलधन है। इसे खुद स्कूल लेकर के जाओ, खुद स्कूल से लेकर के आओ, खुद ट्यूशन छोड़ करके आओ, खुद लेकर के आओ। असली अनमोल निधि हमारी संपत्ति तो ये है। और आज वो बच्चा बड़ा 14 साल का हो गया, छोटा 11 साल का हो गया। जब से उनका जन्म हुआ है, हमने स्कूल में तो कहीं आना जाना हो तो खुद लेकर के जाओ, काम छोड़ो, पैसा ना है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार दो। इन बच्चों को तुम समय यदि नहीं देते हो, किसी बाहर वाले ने समय दे दिया, तुम्हारे पास तो समय नहीं है बच्चों से बात करने का, मिलने का, हंसने का, बोलने का, खेलने का, उनके साथ में घूमने फिरने का। उन्हें तो कहीं ना कहीं चाहिए समय, किसी से बात करेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे। माता पिता समय नहीं देते हैं, बाबा दादी समय नहीं देते हैं, तो ये बच्चे, इन्हें कोई और समय दे देगा। ये किसी और से जुड़ जाएंगे, मित्र से जुड़ जाएंगे, किसी व्यक्ति से जुड़ जाएंगे, वो क्या क्या इन्हें दे देगा, क्या क्या संस्कार इनके अंदर भर देगा। फिर तुम रोते रहना कि ये कहां से लेकर के आया, हमने तो सिखाया नहीं था। अच्छा